तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट रूल यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो लेकिन अगर आप देखें तो इसमें एक और रूल भी लग रहा है। अगर आप इसको नोटिस करें तो 3 और 3 भी सेम है, 6 आयोटा भी सेम है। तो आपने पीछे फार्मूलास पढ़े हैं कि जो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम लिखते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये किसकी इक्वल होता है हमारे पास? ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। इट मीन्स कि हम यहाँ पर वो वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इट मीन्स हम यहाँ लिखना चाहते हैं ए स्क्वायर बी में माइनस, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या चीज़ है? देखिए सेम होनी चाहिए, तो वो हमारे पास सेम है, वो रूल आपके पास अप्लाई हो रहा है। तो ए जो है वो 3 है, बी जो है वो 6 आयोटा है। अगर आप डायरेक्टली कंफ्यूज होते हैं वैल्यूज़ को पुट करने में, तो आप इस तरह से ब्रैकेट लगा के पहले स्ट्रक्चर बनाया करें। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, फार्मूले में कोई मिस्टेक नहीं होती। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती हैं तो आप जब उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती। 3 प्लस स्क्वायर 9 एंड 6 स्क्वायर 36 आयोटा के साथ स्क्वायर। 9 प्लस 36 माइनस 1, 9 माइनस, यहाँ पर माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 36 है, इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास 45 इसका रिमेनिंग आंसर है। अब अगर आप चाहें तो इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी गलत रूल नहीं है, लेकिन उसमें भी आपके पास एक स्टेप के बाद यही वाला आंसर आएगा। आपके पास कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी और आपके पास यही वैल्यू रिमेनिंग बचेगी। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगेन हमारे पास क्वेश्चन 10 है, पार्ट 10 है, और इसका जो क्वेश्चन है -5 -3 आयोटा का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि हमारे पास अगेन ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले इसको मेथड 1 से सॉल्व करते हैं, विच इज़ कि हमारे पास स्क्वायर है, तो मैं इस पूरी ब्रैकेट को 2 दफ़ा लिख लेती हूँ। हम -5 लिखेंगे ये वाला, और इसके साथ ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। फिर हम -3 आयोटा लिखेंगे और इसके साथ हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, -5 -3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 5 से 25, माइनस माइनस प्लस, 5 3 से 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3 5 से 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, एंड 3 से 9 और आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9 एंड -1, 25 प्लस 30 माइनस 9, 25 और 9 को हम सॉल्व करेंगे, 60 प्लस 30 आयोटा। अगर आप चाहें तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, जो वैल्यू 2 या 4 कॉमन आती है आप उसको कॉमन ले लें, अदरवाइज़ ये आपका आंसर कंसिडर होगा। इसके साथ हम इसी क्वेश्चन का मेथड 2 लिखेंगे और उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेथड 2 हमारे पास ये है कि हमारे पास क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हम ले लेते हैं कि a हमारे पास इस क्वेश्चन में -5 है, और b जो है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको बेशक यूँ ना लिखें, b आपके पास -3 आयोटा है। यानी उस क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा से लिखूँ इस रूल से सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको कुछ यूँ लिखूँगी, -5 प्लस -3 आयोटा एंड होल स्क्वायर। यानी कि ये a है और ये b है, और मैंने दरमियान में प्लस डाला, और इस फार्मूले की बेस पे मैं इसको ओपन करूँगी। तो चलिए लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इसको ओपन करें तो 5 5 से 25, क्योंकि माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 3 से 15, 15 2 30, साइन हमारे पास प्लस का लगेगा, प्लस क्योंकि ये माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, इट मीन्स ये प्लस हो जाएगा, 3 3 से 9 आयोटा स्क्वायर, 25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9 -1, 25
प्लस 30 आयोटा माइनस 9, 25 में से 9 जाएंगे, हमारे पास 16 बचेगा प्लस 30 आयोटा। और अगर आप देखें तो हमारा आंसर इस मेथड और इस मेथड से सेम आया है। दोनों मेथड्स में से आपके लिए जो इजी है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है। अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, तो हम 1 को लिखेंगे और इसके साथ ये वाली ब्रैकेट क्योंकि हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसको लिखेंगे प्लस अंडर रूट 2 आयोटा ये वैल्यू और अगेन ये वाली ब्रैकेट इसके साथ सॉल्व होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही वैल्यूज़ आएंगी, मैंने इनको एज इट इज़ लिख दिया। प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करने से यही आएगा। ये याद रखिएगा कि ये रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, ये रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, आयोटा के ऊपर नहीं है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और आयोटा स्क्वायर। हम 1 को एज इट इज़ लिखेंगे। ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इनको हम अगर तब सॉल्व कर सकते थे अगर यहाँ 2 आयोटा होता, ये भी 2 आयोटा होता, या फिर ये 3 आयोटा है ये भी 3 होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। फ़िलहाल हम इनको ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे हम क्योंकि ब्रैकेट है हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 6 लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 6। अब हम कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को इकट्ठा लिख लेते हैं विच इज़ 1 एंड प्लस अंडर रूट 6। इन दोनों में हम प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं, तो हम कॉमन लेना चाहते हैं। हम यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे और माइनस वाली वैल्यू को बाद में, और इन दोनों में से आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास एक रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 है। अगर आप देखें तो ये a प्लस आयोटा a माइनस आयोटा, तो हम इसको फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। और जब हम इसको क्लोज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में था। इसको हम इस तरह से क्लोज़ करें अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 बचेगा। यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 1 और विच इज़ 3 एंड दिस इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है और हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है विच इज़ आयोटा 9। आयोटा की पावर अगर हमारे पास ओड में होती है तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि हम इसकी पावर को किसी तरह से इवन बना सकें। तो हम एक आयोटा को अकेला लिख देते हैं और एक आयोटा की पावर 8 लिख देते हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका क्वेश्चन हो सकता है हम किसी और तरीके से भी इसको तोड़ सकते थे। अगर हमारे पास ओड पावर होगी तो हम कभी भी उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर हमारे पास इवन पावर होगी तो हम उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म क्यों करना चाहते हैं कि ऑब्वियसली आपको पता है रूल कि हम इसकी जगह पे -1 पुट करते होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैंने इसलिए इसको अकेला लिखा। और एक और बात कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इसकी पावर और इसकी पावर ऐड होगी, ऐड होकर एक दफ़ा लिखेंगे तो हम वापस इस फॉर्म में जा सकते हैं। हमेशा हम किसी भी चीज़ को अगर सेपरेट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या वापस उसको अगर हम बनाएं तो वो इस फॉर्म में जा सकती है। अगर जा सकती है इट मीन्स कि आपने उसको ठीक से सेपरेट किया है। अगर वो इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकती इट मीन्स कि आपने जो सेपरेट किया है वो गलत किया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा को एज इट इज़ लिखेंगे और इस आयोटा को हम 2 की पावर में कन्वर्ट करके यूँ लिख देंगे, तो 4 2 ज़र 8 होता है। इट मीन्स ये दोबारा इस फॉर्म में बन सकता है। मैंने ठीक से इसको सेपरेट किया। आयोटा -1 की पावर 4। जब भी किसी माइनस वाली टर्म की पावर इवन में हो तो इट मीन्स कि आपको नीचे आंसर पॉजिटिव में लिखना है, यानी कि मेरे पास ये +1 हो जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आंसर आयोटा रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन अगर आप देखें तो इसकी पावर हमारे पास ओड में है। हम क्या करेंगे, एक आयोटा अकेला लिखेंगे, दूसरा हम इस तरीके से लिखेंगे, इन दोनों को मिलाएं तो ये बनता है हमारे पास। मैंने सेपरेट ठीक किया, इट मीन्स आयोटा, और इस आयोटा को हम स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करें तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 12 आएगा, तो ऑफकोर्स हम 6 से करेंगे तो 12 बनता है। आयोटा यहाँ पे -1 पुट करेंगे क्योंकि पावर अगेन हमारे पास इवन है। इवन पावर के केस में हम यहाँ पर
पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा इसका आंसर रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो है, अगर इसमें आप देखें तो आपके पास पावर इवन में आ गई है। जब पावर इवन में आती है तो हमें इस तरह से एक अलग से आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इस आयोटा को एज इट इज़ लिखेंगे। मैं इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसको स्क्वायर लूँगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ क्या लिखना है, तो आप सिंपली इसको इसके साथ कट कर लें या इसके ऊपर डिवाइड कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे आता है 14, मीन्स कि 14 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28 बनता है। तो मैंने इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पे -1 पुट किया एंड 14 पावर हमारे पास इवन है। इट मीन्स कि हम इसको +1 लिखेंगे। और यहाँ पे इस दफ़ा आयोटा नहीं था कि हम उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा ये इसका आंसर है। आपके पास 5th पार्ट है जो थोड़ा सा चेंज है बाकी क्वेश्चन से, कि यहाँ पे 3 की पावर 3 है और आयोटा की पावर भी 3 है। इट मीन्स कि 3 को भी 3 टाइम्स सॉल्व करना है और आयोटा क्यूब आएगा। तो ये हमारे पास 27 आएगा, आयोटा क्यूब आएगा। ये हमारे पास ओड वैल्यू है, इसलिए हम इसको एक आयोटा को अकेले लिखेंगे, एक को आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। 27 आयोटा -1, इसको इससे सॉल्व करें तो -27 आयोटा हमारा आंसर बनता है। 6th पार्ट है हमारे पास 2 आयोटा पावर 4। इट मीन्स कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अगर माइनस के ऊपर पावर इवन है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास +2 हो जाएगा, +2 की पावर 4 आयोटा 4। तो इट मीन्स कि मैं 4 को सॉल्व करती हूँ, 2 को सॉल्व करती हूँ 4 टाइम, विच इज़ 16, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16, और यहाँ पे आयोटा की पावर 4। क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना होता है आयोटा स्क्वायर के साथ, तो हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर। 2 2 4 होता है, 16 यहाँ पे -1 पुट करेंगे और स्क्वायर हमारे पास इवन पावर है। इट मीन्स हमारा आंसर +1 आएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 1 से, तो हमारा आंसर 16 आएगा।